जय श्री राम दोस्तों। आज से हम राम कथा प्रारंभ करेंगे और श्री रामचरितमानम प्रथम सोपान बालकांड श्लोकम वर्णानाम सर्त वर्णानाम अर्थ संघाना रसानाम छंद समापी मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। प्रथम हम सरस्वती जी और गणेश जी की वंदना करते हैं। ये रामचरितमानस तुलसीदास जी ने रचना की है और इसमें उन्होंने सारे वेद और चारों वेद और 6 शास्त्रों का अर्थ और सारा कुछ इसमें तुलसीदास जी ने निचोड़ कर और ये कथा लिखी है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं शंभो प्रसाद हर सिहि हुलसी, शंभो प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कभी तुलसी। तुलसीदास जी कहते हैं इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये जो कुछ भी है ये शंभू जी का, शंकर जी का प्रसाद है, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। और इस कथा को प्रारंभ करते हैं। प्रथम शुरू में तुलसीदास जी शंकर जी की वंदना करते हैं, फिर राम जी की वंदना करते हैं और राम जी रामायण के सारे पात्रों की, हनुमान जी की, भरत जी की, शत्रुघ्न जी की, लक्ष्मण जी की, सीता मैया की और राम जी के पिता दशरथ की और सभी की वंदना करते हैं। इसके बाद कथा आगे चलती है और आगे फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसीदास जी ने प्रथम बार ये जो रामायण है ये काशी के अस्सी घाट पर संतों के सामने कथा कह रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये कथा सबसे पहले शंभू जी ने पार्वती जी को सुनाई। जब पार्वती जी के मन में संशय था, जो कि पार्वती जी ने दूसरा जन्म लेके पार्वती बनी सती माता, तब शंकर जी से रामायण सुनने की इच्छा प्रकट की और उनसे सारा कहा कि प्रभु ये जो राम जी हैं जिनका आप जाप करते हो, जिनका सुमरन करते रहते हो, मैं उनकी कथा सुनना चाहती हूँ। आखिर वो कौन है? या वो राजा दशरथ के पुत्र हैं या वो ब्रह्म हैं? मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। कैसे कैसे उन्होंने जन्म लिया, बाल लीलाएँ क्या थी, फिर कैसे पढ़ने गए, कैसे सीता का स्वयंवर में सीता जी को जीता और कैसे फिर बन जाना पड़ा, राज तिलक हुआ, राज तिलक होते होते बन जाना पड़ा और फिर वन में सीता जी का हरण हुआ और फिर जाकर किष्किंधा गए और वानरों की सहायता से राम लंका पर विजय प्राप्त की और फिर वापिस अयोध्या होके कैसे राजा बने, ये सब कुछ मैं सुनना चाहती हूँ। तो शंकर जी पार्वती जी को कहते हैं कि तुम्हारी माता धन्य है, पिता धन्य है, तुम्हारा कुल गोत्र धन्य है, तुमने ऐसा प्रश्न पूछा है। और शंकर जी एक क्षण के लिए शंकर जी ध्यान में जाते हैं और सारा रामचरित प्रकट हो जाता है और फिर पार्वती माता को विस्तार से कथा वर्णन करते हैं। और यही कथा एक बार शंभू जी ने काकभूषणी जी को प्रदान की और काकभूषणी जी ने गरुड़ जी को सुनाई। और यही कथा याज्ञवल्क्य जी संत हैं, उन्होंने भारद्वाज जी को सुनाई। तो रामायण में 4 घाट है। पहला घाट तो कैलाश पर शंकर जी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। दूसरा घाट काकभूषणी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं और तीसरा घाट प्रयागराज जो याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को सुना रहे हैं। और चौथा घाट काशी घाट जिसमें तुलसीदास जी संतों को सुना रहे हैं। और 5वां घाट जो हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, बोले सियावर रामचंद्र की जय। तो तुलसीदास जी पहले सारे देवताओं को सबको प्रणाम करते हैं और सबको प्रणाम करते हैं। वंदेव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोतम पुंज जसु वचन रवि कर निकर। और तुलसीदास जी अपने गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम कर कर कथा आगे बढ़ाते हैं। और एक बार क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि एक बार प्रयागराज में जब सूर्य मकर राशि में होते हैं, माह के महीने में
तब वहाँ एक माह का मेला लगता है और उसमें पूरे हमारे भारत के संत मुनि इकट्ठा होते हैं और एक माह तक स्नान करते हैं और प्रभु की चर्चा करते हैं। उसी में जब एक बार माघ मास का मेला समाप्त हुआ तो याज्ञवल्क्य जी ऋषि जाने लगे। तो वहीं एक भारद्वाज ऋषि हैं, उनका आश्रम है वहीं प्रयागराज में। उन्होंने याज्ञवल्क्य जी को रोक लिया और कहने लगे प्रभु आप रुक जाइए, आप मत जाइए। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे कि आप मुझे क्यों रोक रहे? कहने लगे प्रभु मेरे मन में कुछ संशय है जिसका मैं समाधान आपसे चाहता हूँ। याज्ञवल्क्य जी क्या संशय है बताइए। कि आप आश्रम चलिए। आश्रम लाए, उनका पाठ पूजन किया और फिर उनको सिंहासन पर बैठाया। याज्ञवल्क्य जी से पूछते हैं भारद्वाज जी कि प्रभु ये राम जी कौन है? ये राम जी क्या दशरथ के पुत्र है, राजा दशरथ के पुत्र है, या कोई भ्रम है? ये जो शंकर जी राम राम जपते हैं ये क्या वही राम है? वो कौन से राम हैं जो शंकर जी जपते हैं? मैं तो एक राम जी की कथा जानता हूँ जो राजा दशरथ के पुत्र हैं, जब वनवास गए, सीता हरण हुआ और उन्होंने वानरों की सहायता से अपनी पत्नी के लिए रावण का नाश किया, रावण को मारा। क्या ये वही राम जी का स्मरण शिव जी करते हैं या कोई और राम है? मेरा संशय है, इसको आप दूर कीजिए। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि आप परम राम भक्त हैं, तभी राम जी के विषय में पूछ रहे हैं। आप सब जानते हैं लेकिन फिर मेरे जिह्वा से, मेरे मुख से आप राम कथा सुनना चाहते हैं। आप बड़े धनभागी हैं। और फिर वो राम जी की कथा प्रारंभ करते हैं। ये जो कथा है राम जी की 4 घाट पर चल रही है। उधर गरुड़ जी ने जो है पहुँचे हैं नीलगिरी पर्वत पर, काकभुसुंडी जी के आश्रम, वहाँ निरंतर कथा चलती रहती है। जब राम जी एक बार रावण के साथ युद्ध हुआ, नागपास में बंध गए। और नागपास में जब बंध गए तो नारद जी पहुंचे। मेघनाथ ने नागपास में बांध दिया था दोनों राम लक्ष्मण। उस दिन मेघनाथ की विजय हुई। तो वहाँ पर नागपास में बंधे हुए मैदान में राम और लक्ष्मण जी लेटे हुए हैं। नारद जी आए, नारद जी ने देखा। नारद जी फौरन स्वर्ग पहुँचे और गरुड़ जी को लेकर आए। कहा इनके बंधन खोलो, क्योंकि गरुड़ जी तो सांप को खाते। उन्होंने सांप के को 2-4 को फुंकार से और 2-4 को काट के अलग किया। सब रवाना हो गए। राम जी तो कर रहे लीला और गरुड़ जी के मन में होगा कि ये कैसे राम जो अपना बंधन नहीं खोल पाए, ये कैसे ब्रह्म है जिनका बंधन मैंने काटा है। उनके मन में अभिमान आ गया, मोह आ गया। जब मोह आ गया और यहाँ से चले गए वो, तो जाकर शंकर जी के पास गए। पहले ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से पूछा कि ये जो लीला हो रही है, ये जो राम जी हैं, क्या ये यही मेरे स्वामी हैं या ये कोई और राम है? मैंने जिनके बंधन काटे ये मेरे स्वामी कैसे हो सकते हैं? ये कैसे भ्रम हो सकते हैं? ब्रह्मा जी बोले मैं इस बारे में नहीं आपको कुछ ज्ञान दे सकता। शंकर जी के पास जाओ। जब शंकर जी के पास गए तो शंकर जी ने कहा अच्छा पक्षी है, पक्षपात करता है, पक्षी है ना, जिसकी सत्ता से तेरी सांसें चल रही है, जिसकी सत्ता से तेरे फड़फड़ा रहे हैं, रोम रोम में बसने वाला वो ब्रह्म वही राम है। फिर भी मैं तुझे ज्ञान नहीं दूंगा। तेरे मोह का जो संशय है, तेरा जो मोह है, उसका निदान केवल काकभुसुंडी जी महाराज के पास जा। वहाँ तुझे जाना पड़ेगा, वहाँ निरंतर राम की कथा होती है, वहाँ जाओ। अब जब गरुड़ जी महाराज नीलगिरी पर्वत पर पहुँचे काकभुसुंडी जी के आश्रम में, तो काकभुसुंडी ने देखा गरुड़ जी आए हैं। व्यासपीठ से उतर कर उनका पूजन किया, क्योंकि ये विष्णु भगवान के वाहन हैं। उनको आदर दिया, उनको बिठाया और फिर पूछा आप किस पक्षीराज अब किस हेतु आए हैं? तो मेरे मन में बड़ा मोह है, बड़ा संशय है कि जिन राम के बंधन मैंने खोले हैं, क्या वास्तव में वो ब्रह्म है या कोई साधारण मनुष्य है जो अपना बंधन स्वयं नहीं खोल पाए, जिनका बंधन मैंने काटा है। तब काकभुसुंडी ने ना उनको राम कथा कहा, आप बैठिए, हम राम की कथा चर्चा करते हैं। इस प्रकार से कथा आगे बढ़ती है। जय सिया राम। दोस्तों आगे की कथा अगली वीडियो में कल करेंगे। जय सिया राम। सबका मंगल, सबका भला।
यही हमारी भगवान प्रभु राम से प्रार्थना है। सभी का मंगल हो। अब हम रामायण पर इस दिन थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे और रामायण की कथा आप लोगों तक, रामायण का जो ज्ञान है वो आप लोगों तक पहुँचाएंगे। जय श्री राम।